आज हमारे घर में आया हुआ था कोई गेस्ट, लेडीज़ गेस्ट। और वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें एक अपनी फेवरेट डिश बना के खिलाऊंगी। तो उन्होंने लिया मुझसे लगभग 200 ग्राम घी और वो लगी उसमें बर्फ़ डालने। मैंने बोला अरे अरे रुको भाई, देसी घी में बर्फ़ कौन डालता है। तो बोली तुम रुको रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही हैं, बस मैं देखती ही जा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि इन्होंने मेरा पूरा देसी घी ख़राब कर दिया है, और देसी घी में भला कौन बर्फ़ डालता है। और देसी घी में पानी डालने से तो वैसे भी वो ख़राब हो जाता है। पर उन्होंने बोला कि नहीं तुम देखो, बस मेरी डिश देखो। तो बस मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं बस देखती ही जा रही थी। बर्फ़ डालने से धीरे धीरे वो पूरा टाइट हो गया था, लगभग बिल्कुल एक पत्थर के समान होता जा रहा था। और ये देखिए, तो मुझे तो लगा मेरा पूरा घी ख़राब हो चुका है, ऐसा भला कौन करता है। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी सी मैदा डाली और उसको वो मिक्स करने लगी। मुझे लगा कि ज़रूर ये कुछ बना रही हैं, कुछ मैदे का। पहले मुझे लग रहा था कि ये मेरा घी ख़राब कर रही हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ बना रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इसमें लगभग आधा कप के करीब दूध डाल दिया। मुझे लगा अब ये क्या बना रही हैं। तो पहले मुझे लगा कि अभी एक टाइट सा डो बना रही हैं और इसका बहुत ही कुछ अच्छा बनने वाला है। तो बस मैं देखती ही रही, और ये क्या, अब तो उन्होंने इस टाइट डो में पानी डाल दिया और उसको फिर से घोलने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये आखिर कर क्या रही हैं। इन्होंने मेरा घी भी ख़राब कर दिया, और अब ये आखिर बना क्या रही हैं। तो उन्होंने पानी डाल के इसको घोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छे से वो घोल रही थी, और फिर से इन्होंने और इसमें लगभग बहुत और भी पानी डाला, और फिर इसको घोलने लगी। और उन्होंने इसको एक भगोने में निकाल लिया और उसको और पानी डाल के उसका एक बिल्कुल पतला बैटर बना लिया, और उसको अच्छे से फेंटने लगी स्पैचुला की मदद से। तो उन्होंने बहुत अच्छे से फेंटा और इसका एक बिल्कुल पतला बैटर बना के तैयार कर लिया। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब फिर उन्होंने एक दूसरा भगोना लिया। इसमें हम कढ़ाई नहीं ले सकते, बिल्कुल खड़े किनारे वाला भगोना ही लेना है, और उसमें उन्होंने देसी घी को डाल दिया है। तो जो भी ये रेसिपी है उसके लिए हमें भगोना ही लेना है, कोई भी कढ़ाई वगैरह नहीं लेनी है। तो लगभग देसी घी उबलने लगा, तो अब इन्होंने धीरे धीरे उस बैटर को डालना शुरू किया। तो अब मुझे समझ आ गया कि वो तो मेरी फेवरेट डिश घेवर बना रही हैं। तो इसको धीरे धीरे ही डालना है, बहुत तेज़ी से नहीं डालना है, बहुत धीरे 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 डालना है, और ये धीरे धीरे पकता चला जाएगा। देखिए, तो अब मुझे जाके समझ में आया कि ये तो मेरी फेवरेट डिश बन रही है। तो ये देखिए, घेवर बनके तैयार हो गया है। तो जब ये इसको स्लो आंच पे ही पकाना है और बहुत धीरे ही डालना है, और जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो इसको हम किसी स्पैचुला या किसी अच्छी सी किनारी वाली चीज़ की मदद से उसको साइड से हमें छुटा लेना है, धीरे धीरे छुटा लेना है इसको हमको। और ये देखिए, अब इन्होंने कितना टेस्टी बढ़िया घेवर बना लिया है, और अब हमें इसको बाहर निकालना है। ये आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, ये तो बहुत टेस्टी और सुंदर घेवर बनके तैयार हो गया है। पर मैंने बोला कि ऐसे ही सादा घेवर खिलाओगी क्या। तो वो बोली कि रुको, पहले मुझे बनाने तो दो। तो वो पूरा बनाने लगी। फिर बोली आपको क्या पसंद है, कौन सी तरीके का घेवर पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रबड़ी घेवर पसंद है। तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी मुझे पहले इन घेवर को बना लेने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो लगभग उन्होंने 6 से 8, 8 से 10 इस तरीके से उन्होंने इतना घेवर बना के तैयार कर दिया था। ये गोल गोल घेरे लगभग थे 8-10 के करीब थे। तो ये देखिए, प्रोसेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये हम आपको एक साथ दिखा देती हूँ। ये इतने सारे बैटर में बना के तैयार किया।
फिर उन्होंने दूध लिया, मुझसे पूछा रबड़ी वाला घेवर पसंद है तो मैं रबड़ी वाला ही खिलाऊंगी। तो अब उन्होंने दूध ले लिया रबड़ी बनाने के लिए। तो इसको हमें किसी स्पैचुला की मदद से चलाते रहना है और धीरे धीरे ये दूध कम हो जाएगा, इसकी एंड में जाके रबड़ी बन जाएगी। तो वो चलाती रही। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा ये सब? तो बोली मैं एक छोटी मोटी शेफ़ हूँ तो मुझे ये सब आता है। फिर इस दूध में उन्होंने मिल्क पाउडर भी डाल दिया और उसको चलाती रहीं। आप इसमें इलायची पाउडर और केसर भी डाल सकते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सिंपल भी आप रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। पर इन्होंने डाला था इलायची, थोड़ी सी इलायची, और अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अब इन सब से इस रबड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। इस रबड़ी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये जितनी ठंडी होगी उतनी ही गाढ़ी होगी। तो तब तक अब हमारा लास्ट प्रोसेस रह जाता है चाशनी का। तो लगभग 1 कप चीनी और 1 कप पानी से इन्होंने चाशनी तैयार की थी। तो चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पर 1 तार तक तो रखना ही है। उसके 1 तार खींचने तक की चाशनी बनानी है। और ये देखिए चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब तो बस मेरे मज़े आने वाले हैं। तो ये चाशनी को उन्होंने डाल दिया है घेवर के ऊपर, जिससे कि जो घेवर है वो इस चाशनी को अच्छे से सोख लेगा। ये देखिए आप भी इस तरीके से बहुत अच्छे से बना सकते हैं घेवर की रेसिपी घर पर ही। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो हमने अच्छे से इसके अंदर चाशनी को भर दिया है। इसमें हमें धीरे धीरे ही चाशनी को डालना है, चमचे की मदद से एक साथ नहीं डालना है। और अब हम इसके ऊपर से धीरे धीरे रबड़ी को फैला देंगे। उसके बाद देखिए ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी घेवर तैयार हो गया है। तो इसको आप राखी पर, तीज पर या ऐसे भी नॉर्मल घर में लोगों को पसंद होता है, तो आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो बताइए आपको घेवर की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।